अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं इश्क मुर्शद की 5th एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो कि नहायत ही मज़े का ड्रामा बनता जा रहा है। दिन ब दिन इंटरेस्टिंग हो रहा है और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि शामिर सिकंदर अपनी माँ से जाके बातें करता है, वो उसकी बातों के जवाब देते हैं और साथ एक कब्र भी दिखाते हैं और बाद में हमें पता लगता है कि उसकी माँ तो मर चुकी है। तो फिर हम देखेंगे कि आगे जाके ड्रामे में ये मिस्ट्री किस तरह से सॉल्व होती है। क्या उसकी माँ ने अपने आप को छुपाया हुआ है दुनिया की नज़रों से और ये मशहूर किया हुआ है कि वो मर गई है, हालांकि हकीकत में वो ज़िंदा है। तो चलिए नाजरीन, अब हम इसका रिव्यू शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि शामिर को सियासत के दांव-पेच बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। वो अपने ही जिगरी दोस्त को किडनैप कर लेता है ताकि उसके बाप से बदला ले सके, ताकि उसके बाप को मजबूर कर सके कि वो उनकी बात मान ले। फिर हम देखते हैं कि उसके बाप से मिलने जाता है और उसके बाप को कहता है कि पहले हम दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब मैं दुश्मन हूँ, इसलिए अब मैं दुश्मनी भी बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगा। फिर वो उसके बेटे से बात भी करवाता है। उसे यकीन नहीं आता कि ये बच्चा उसके सामने, जिसे वो कुछ नहीं समझता था, उसके सामने आके खड़ा हो गया और ये सब कुछ कर सकता है। वो उसको डराता धमकाता है और उसको कहता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन वो उसको कहता है कि जिनके खून में बादशाहत होती है उनको गुलाम नहीं बनाया करते। फिर हम देखते हैं कि वो फ़ौरन ही फजल बख्श के रूप में आ जाता है और शिब्रा की माँ सोचती है कि वो कौन सा फरिश्ता है जिसने बिल दे दिया है। वो सोचती है कि कहीं ये फजल बख्श तो नहीं, लेकिन शिब्रा नहीं मानती। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिस पहुंच जाता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सलमान अहमद को फंसा लेता है और कहता है कि साहब जी, ये कुदरत के खेल बड़े निराले होते हैं। जिस शख्स ने आपकी मुश्किल आसान की है, क्या पता वो शख्स किसी दिन आपके सामने आ जाए अपनी मुश्किल लेके, तो फिर आपको उसकी मुश्किल आसान करनी होगी। तो सलमान अहमद उसका शुक्रिया अदा करता है और नाज़रीन, हम देखते हैं कि उसका मकसद तो पूरा हो रहा है। उसने सलमान अहमद को शीशे में उतार लिया है। फिर हम देखते हैं कि आफताब दाऊद के पास उसके बेटे की शिकायत लेकर आता है, तो वो बहुत उसका मजाक उड़ाता है और फिर सोचता है कि उसका बेटा कितना चालाक है, कि उसने अपनी चालाकी से और सियासत के दाव पेच की वजह से किस तरह से आफताब जैसे बंदे को भी फंसा लिया है। और वो फिर आफताब को ही मजबूर करता है कि तुम उसके सामने घुटने टेक दो, वरना तुम्हें अपने बेटे की कब्र पे जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि हारून बेग और उसकी बेटी शामिर से मिलने आते हैं और वो हारून बेग का भी कैरेक्टर दिखाया है कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा रोब वाला है और सारी दुनिया उसके सामने झुकती है, लेकिन शामिर उसको भी अपने सामने झुका लेता है। उसको खूब इंतज़ार करवाता है और घर देर से आता है, क्योंकि वो तो बहुत ही चालाक है और सियासत के दाव पेच को समझता है। फिर जब वो घर आता है तो उसका बाप कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने उसको इतना इंतज़ार करवाया। तो वो बहुत तफाखुर से कहता है कि मैं देखना चाहता था कि वो ऐसा इंसान जिसके सामने सारी दुनिया झुकती है, क्या मेरे लिए इंतज़ार कर सकता है। तो बाबा देखें, नॉट बैड, उसने 20 मिनट मेरा इंतज़ार किया। फिर हम देखते हैं कि सलमान अहमद फजल बख्श को खाने पे बुलाना चाहता है। घर में खूब तैयारियां हो रही हैं। शिब्रा बहुत तंग होती है कि एक आम से शख्स के लिए इतना एहतमाम क्यों किया जा रहा है, उसको बाहर से चीज़ें लाना पड़ती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो है हारून बेग के साथ डिनर करने जाता है, वहाँ पे महरीन भी मिलती है और फिर वो उससे हारून बेग उसका इम्तहान लेता है और कहता है कि तुमने मेरे इम्तहान को पास कर लिया है। वो कहता है क्योंकि मैं तो सियासत ले के पैदा हुआ। फिर हम देखते हैं कि महरीन जो है वो उसको पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो महरीन को यही यकीन दिलाता है कि मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं। फिर हम देखते हैं चूँकि वो बहुत लेट हो चुका होता है, फिर वो फजल बख्श के रूप में सलमान अहमद के घर पहुंचता है। तो उसने अपने चेहरे पे निशान बनाए होते हैं, अपने कपड़े फाड़े हुए होते हैं और फिर वो जाके वहाँ पे झूठी कहानी सुनाता है कि मुझे रिश्तेदारों ने घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए जो है मैं देर से पहुंचा हूँ। फिर सलमान अहमद को और उसकी फैमिली को उस पर बड़ा तरस आता है कि इसके पास तो रहने की जगह भी नहीं है। फिर वो शिब्रा से कहता है कि इसको ऊपर दादी वाला कमरा दे दो। शिब्रा को वो बहुत बुरा लगता है और कुछ अजीब सा किरदार लगता है। लेकिन नाजरीन, हम ये देखते हैं कि सलमान अहमद इतना बड़ा इंसान है, पढ़ा लिखा है और दुनिया को समझता है, लेकिन वो भी फजल बख्श की चालाकी में आ जाता है। उसको भी वो शीशे में उतार लेता है, लेकिन शिब्रा को यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ ठीक है और वो सही है। वो उसको डराना चाहती है, वो उसको ऊपर लेके जाती है और कहती है कि मेरी दादी की रूह यहाँ है, ताकि वो डर के भाग जाए। लेकिन उसे क्या पता, वो तो बहुत ही चालाक है। फिर वो उसको कहती है कि मेरे साथ मजाक मत करना, मैं बहुत सीरियस हूँ।
تو وہ کہتا ہے سوری میں اب نہیں کروں گا، لیکن میں بھی بہت سیریس ہوں۔ تو ناظرین ہم تو سمجھ ہی گئے ہیں کہ وہ کس بات میں سیریس ہے، وہ ہر حال میں شبرا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن شبرا ابھی یہ نہیں سمجھ رہی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں کہ شبرا اس سے گھر کے کام کرواتی ہے، پھر کھانے کی ٹیبل پہ سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو زبیدہ سکندر کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ شبرا کہتی ہے کہ مجھے پتہ لگا تھا کہ اس کو مروانے میں اس کے ہسبینڈ کا ہی ہاتھ ہے۔ پھر سکینہ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کسی ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ شامیر کو دیکھ لیتی ہے، اور یہیں پہ ڈرامہ جو ہے پرومو ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین مجھے یقین ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، کیونکہ اس کا پرومو ہی بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ سکینہ اس کو دیکھ لیتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ اپنی چالاکی سے پھر فضل بخش بن جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ اتنا امیر نہیں ہے یا وہ شامیر سکندر نہیں ہے۔ تو ناظرین چلیے پھر، مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا یہ ریویو بہت پسند آیا ہوگا۔ پلیز لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ اچھا ناظرین اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔